देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश के जो श्री अन्न को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उसी के साथ ही किसानों को काफ़ी आर्थिक सहायता मिल रही है। एबीपी न्यूज़ पहुंचा है जोधपुर में अभी एग्जीबिशन लगा हुआ है, एक मेले का आयोजन किया गया है। एबीपी न्यूज़ के साथ है सिमी चौधरी जी, जो कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट से है। मैम बताइए, ये जो आयोजन किया गया है इसमें क्या कुछ खास है और किसानों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? नमस्कार, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद पहले कि आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आपके थ्रू जन जागरण तक ये संदेश पहुंचा सकें कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल में 20 राज्यों में और 30 जिलों में मिलेट महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे मिलेट्स के प्रोड्यूसर्स हैं और जो फूड प्रोसेसिंग स्मॉल उद्योग हैं, हमारे सूक्ष्म उद्योग वाले सहकर्मी हैं हमारे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके यह दिखाने के लिए कि मिलेट्स जो सुपर फूड ऑफ इंडिया है उसको सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाया जा सकता है इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में, तथा मिलेट्स के साथ साथ उसमें जो वैल्यू एडिशन किया जा सकता है और हर घर का सुपर फूड वो कैसे बने, क्या क्या उसमें स्कोप पॉसिबल हैं, उनकी एग्जीबिशन करना जिससे लोगों में जागरूकता पहुँचे कि कैसे मिलेट्स को एक हर तरह के फूड आइटम के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है और इंटरनेशनलाइज भी इसको किया जा सके हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अंतर्गत और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के साथ ही साथ इस महोत्सव का ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ सकती हैं हमारे लघु कर्मियों के लिए, उद्योग वैल्यू चेन पूरा कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसमें क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, सरकार की कौन सी स्कीम है जिनका लाभ उठाकर हमारे किसान भाई और हमारे लघु उद्योग वाले भाई उसका फर्दर अपना अपस्केल कर सकें अपनी प्रोडक्शन को। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यह 2 दिन का महोत्सव जोधपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया 20 और 21 अप्रैल को, जिसमें बहुत सारे उद्योग कर्मियों ने हिस्सा लिया है, बहुत सारे किसान भाइयों ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स ने और FPOs ने भी हिस्सा लिया है। तो यह एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है शोकेस करने के लिए कि हमारी मिलेट्स की शक्ति क्या है। श्री अन्न हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत ग्लोबलाइज होने वाली पोटेंशियल के अन्न हैं, जिनको हम अपना प्रोडक्ट की तरह देश को और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जितने इसमें पार्टिसिपेंट हैं इस महोत्सव में, आप उनसे डायरेक्टली जान सकते हैं कि इस महोत्सव में आकर उनको कैसा लगा और उन्हें क्या बेनिफिट हुआ। जी, आपने जो बताया वो बहुत कुछ खास था, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किए इनको सबको सर्टिफिकेट दिया गया, ये इससे क्या इनको बेनिफिट है? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका मान करते हैं कि वो एक अलग काम कर रहे हैं, एक विशेष काम कर रहे हैं, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे विभिन्न मंत्रालय और हमारे सारे उद्योग सहकर्मी, पूरे इकोसिस्टम के पार्टनर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो उस रिकग्निशन के तहत इन सबको यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि इनसे प्रेरित होकर और भी हमारे कृषक बंधु आएँ और भी मिलेट्स से प्रोडक्ट्स बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस आएँ और इसको और व्यापक स्केल पर हम प्रोजेक्ट कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों की जो श्री अन्न है वो उसको किस तरह से आगे फैलाया जाए। आप कहाँ से आए हैं मैम, क्या नाम है? जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से आए हैं हम लोग, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो ये बाजरा मिलेट्स वगैरह है इसको इंटरनेशनल कुजीन में डेवलप करें, जिससे कि अभी गांव के लोग या राजस्थान जहां बाजरा खाया जाता है उनको तो पता ही है, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसको कैसे तो हम उनके टेस्ट में उनको डेवलप कर रहे हैं। फ्यूजन दिया है हमने फूड को, फास्ट फूड का भी, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जल्दी से बाजरे का सोगरा नहीं खाते हैं, तो हम उनको अर्बन पॉपुलेशन को ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हीं के टेस्ट में डेवलप कर दिया कि अब आप इसको इजीली अडॉप्ट कर लीजिए और जिसके पौष्टिक गुण उनको मिलते रहे हमेशा, यही हमारी आशा है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से बताया कि बाजरे से जो कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है, वही बाजरा अब अलग अलग रूप में दुनिया में फैलने जा रहा है। अब देख सकते हैं आप, जो ट्रेडिशनल लुक है, ग्रामीण महिला है जिन्होंने अपना ये काम शुरू किया। क्या प्रोडक्ट बनाया? बाजरे की बिस्किट है। मेरा नाम गीता देवी है और मैं कैरू गाँव से हूँ और मैं ये बिस्किट बनाती हूँ और अमित जी सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी
और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मैं नोएडा, दिल्ली और हर जगह, जयपुर, हर जगह जाती हूँ और वहाँ मेरी बहुत अच्छी सेल होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर महिला ये काम करे और आगे से आगे बढ़े। मैं गांव की महिला हूँ, लेकिन आज मैं हर जगह जाती हूँ और यहाँ पर आने में काजरी में हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे बिस्किट भी बहुत अच्छे से निकले। सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण महिलाएं घरों में रहती है, किसान खेती का काम करते हैं, लेकिन अब ये जिस तरह से प्रोडक्ट बना रही है, बिस्किट बनाया है, जो कि बाज़ार में जिस तरह से चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि ये आने वाले समय में काफ़ी हॉट केक रहेगा। क्या नाम है आपका और आपने भी क्या कुछ बनाया? मेरा नाम कमला है। मैं ओसियाँ तहसील नेवरा रोड से गांव से हूँ और हमें काजरी ने इस बाजरे पे जो प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी है। और हम लोग क्या है कि पहले बाजरे के खाली सोगरे बना के खाते थे, हमें ये नहीं पता था कि ये चीज़ें सारी इससे बनती है। हमें काजरी ने ये सारी ट्रेनिंग दी है। अब आने वाली पीढ़ी क्या है कि सोगरे वगैरह नहीं खाती है, तो इसको क्या है कि ये कुरकुरे हो या बिस्किट हो, ऐसी चीज़ें खाएगी तो उनका भी टेस्ट बना रहेगा और पौष्टिकता भी शरीर में बनी रहेगी। थैंक यू। जिस तरह से आपको पता है कि मेक इन इंडिया की बात की जाती है, मेक इन इंडिया और साथ में इंडिया के टैलेंट की बात, ये टैलेंट आप देख रहे हैं जिस तरह से बाजरे का उपयोग किस तरह से किया जाए और बच्चों को किस तरह से दिया जाए। अब आपने भी कुछ प्रोडक्ट बनाया है, क्या कुछ बनाया? मेरा नाम अमित सोनी है। आरडीज बेकरी के नाम से हमारी बेकरी है और पिछले काफ़ी सालों से बेकरी के व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं और लास्ट ईयर हमें पता चला कि मिलेट्स में भी हम कुछ बना सकते हैं। तो हमने एक केक बनाया था जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चखा गया 20 दिसंबर को पार्लियामेंट में। तब से हमें एक नई दिशा मिली और तब से मैं ट्रेनर भी हूँ, शेफ़ ट्रेनर हूँ। गाँव में जाके एसएचजी को ट्रेन भी करते हैं, महिलाओं को सिखाता भी हूँ। फिर हमने कुछ बिस्किट्स भी डेवलप किए जो कि काफ़ी सारे संस्थानों में, भारतीय जो संस्थान है, बड़े बड़े रेल भवन, बड़ौदा हाउस, उनमें हमारे बिस्किट्स जाने लगे और हमें इस मिलेट जो प्रदर्शनी में आके बड़ा आनंद महसूस हुआ कि इस तरह के प्रोडक्ट को बड़ा सराहा जा रहा है, उनकी उचित मूल्य उनको किसानों को दिया जा रहा है। ये थे अमित जी जिन्होंने बताया। मैम, आपने कुछ लिया है, आप तो कुछ इस एग्जीबिशन में आए, कैसा लगा, क्या कुछ लिया आपने? मैं डॉक्टर आरती रायज़ादा। मैंने कल यहाँ से कुछ बिस्किट्स लिए थे, तो वो टेस्ट के साथ में हेल्दी भी थे, तो हमें लगा कि शायद हमको ही नहीं और लोगों को भी हमको खिलाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज वापस आई हूँ। और हमारी एम्स में कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए मैंने ये बिस्किट यहाँ से परचेज़ किए हैं ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी आजकल मिलेट्स को कर रहे हैं, तो सबके हेल्दी भी रहे खाने के साथ में। जिस तरह से आपको पता है कि बाजरे से बनने वाले जो भी फ्रूट है उनको कितने हेल्दी है और कितने टेस्टी है, उसका अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया। जी, आप भी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कुछ बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम खेताराम चौधरी है। मैं एक किसान हूँ। सर, खेती हर कोई कर लेता है। मैं जैविक खेती करता हूँ और किसान करते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करना और उन्हें मार्केटिंग करना बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है अपने घर पे, गृह उद्योग के तौर पे हम घर पे करते हैं और उन्हें पैकिंग करके बहुत शानदार अच्छी पैकिंग करके हम इसको आज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करने का एक मौका मिला, जो लोगों को हमने बताया और अच्छे लगे लोगों को, पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ है, ये राजस्थान है, राजस्थान के जोधपुर में ये एग्जीबिशन लगी है और छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे किसान आए हुए हैं जिनका कोई प्रोडक्ट है। सर, आपका क्या नाम है, मुझे बताइए, और क्या प्रोडक्ट आपका? सर, मेरा नाम डी कृष्ण मोहन है। ये हमारी पैशन है कि हम हर स्टेट पे जाते हैं और जैसा हम चाहते हैं कि हर लोगों की थाली तक पहुँचे जो मिलेट्स, जो 5 मिलेट्स हैं, कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी और हरी कंगनी, ये 5 मिलेट्स से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल वे पे बना के दिखाते हैं कि हर लोग उसको कैसे खाएं। सिर्फ हम यही सिखाने के लिए, और वो आइटम जो बनते हैं, हमने कल सिर्फ सावा से आइटम्स बनाए थे, जिसमें कि सावा की लस्सी थी, सावा का कोकोनट राइस था, सावा की पुलाव थी, सावा की पोहा थी, हाँ, सावा के पकौड़े थे। आज हमने हरी कंगनी से बनाई है, सब यही आइटम्स। तो हम सिखाते हैं कि हर किसी की थाली पे तो मैंने राइस के जगह मिलेट्स जाए। हाँ, जैसे कर्ड मिलेट्स हो गया, सांभर मिलेट्स हो गया, इस तरह। तो हम एक ट्रेडिशनल जो कुकिंग होती है वो लोगों को सिखाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि ये आप सब डेली अपनी थाली पे ले सकते हैं। यही कारण हम आते हैं, हर स्टेट पे जाते हैं हम। एबीपी न्यूज़ ने जो आज बताया आपको कि जिस तरह से खाने के शौकीन है, तो कई तरह के अलग अलग ट्रेडिशनल फूड्स है, आप उसको खाने चाह रहे हैं तो एक बार इस एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ। एग्जीबिशन में नहीं आ सकता तो ये वीडियो ज़रूर देखकर आपको पता चल जाएगा जिस तरह से ये जो कितने टेस्टी और कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।